एनाबेल पार्ट 2। अगर दोस्तों आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी जाओ और पहले एनाबेल का फर्स्ट पार्ट देखो। तो दोस्तों हम बिना वक्त जाया करें मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मिया लाइब्रेरी में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो इस तरीके की घटनाओं के ऊपर किताब लेती है। किताब लेके जब वो घर वापस जा रही होती है तभी उसे शीशे में एक साया दिखता है, और ये साया और किसी का नहीं होता है बल्कि जेनिस का ही होता है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मॉम डैड को मार दिया था। मिया का ध्यान जब उस तरफ होता है तभी उसकी बेटी का ब्रेन बुलेटर अपने आप खिसक कर एक ट्रक के नीचे आ जाता है। पर मिया की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी बेटी उसकी गोद में ही होती है। मिया इसके बाद घर वापस आ जाती है और वो उस किताब को पढ़ना शुरू करती है, जो किताब वो लाइब्रेरी से लाई होती है। इस किताब में लिखा आता है कि शैतान कमजोर और निर्दोष लोगों पे ही हमला करता है। और ये पढ़ने के बाद वो अपनी बेटी को देखती है और तभी उसे अपनी बेटी के कमरे की ओर से कुछ आवाज आती है। और जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। मिया दरवाजे के नीचे से अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी किताबों के शेल्फ के नीचे बैठी होती है और वहाँ पर एक एक करके किताबें गिर रही होती हैं। और तभी उसके सामने एनाबेल डॉल आ जाती है और मिया खड़ी होकर एक कुर्सी की मदद से दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है और तेजी से भागकर अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है। और मिया जब डॉल की तरफ देखती है तो उसके पीछे शैतान भी होता है, जो कि उसके घर पर ये सब कुछ कर रहा होता है। उस शैतान को देखकर मिया जोर से चिल्लाती है। नीचे जॉन होता है जो कि ऊपर ही आ रहा होता है। वो अपनी पत्नी मिया की चीख सुनकर तेजी से ऊपर भागते हुए जाता है और वो जाकर देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। मिया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। मिया अपने पति जॉन के गले लग जाती है और उससे कहती है कि हमें बचा लो। जॉन अब चर्च के फादर को अपने घर पे बुलाता है। मिया फादर को एनाबेल डॉल के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि हमने इस डॉल को फेंक दिया था, पर जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हमने अपना सामान खोला तो एक बार फिर से ये हमारे सामान में थी। क्या शैतान का इस डॉल से कोई संबंध है? फादर बताते हैं कि अक्सर शैतान ऐसी चीजों का इस्तेमाल अपना मकसद पूरा करने के लिए करते हैं। शैतान को आत्मा का दान चाहिए होता है, पर शैतान तब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करता जब तक कोई अपनी आत्मा उसे ना दे दे। फादर कहते हैं कि इस डॉल को मैं अपने साथ चर्च में ले जाता हूँ। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आते हैं जिसका नाम होता है एड और लॉरेन। वो लोगों की इस तरह की घटनाओं में मदद करते हैं। फादर डॉल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो चर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में एक साया बैठा होता है। ये साया किसी और का नहीं बल्कि जेनिस का ही होता है। दरअसल ये होता तो शैतान ही है, पर जब ये किसी के सामने आता है तो जेनिस के ही रूप में आता है। और जब फादर उसकी तरफ देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है जिससे बहुत तेजी से वो गिर जाते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो साया आता है और वो साया एनाबेल डॉल को ले आता है। वहीं हम फादर को हॉस्पिटल में देखते हैं। जॉन भी फादर के पास बैठा होता है और फादर जब होश में आते हैं तो वो जॉन को बताते हैं कि जो शैतान है वो आत्मा के लिए बेकरार है, पर वो तुम्हारी बेटी की आत्मा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। वो अपनी आत्मा का दान नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी पत्नी की आत्मा चाहता है। तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। जॉन अपनी पत्नी मिया को कॉल करता है, पर इनके घर पर जो शैतान का साया होता है वो अपनी शक्ति से मिया और जॉन की बात नहीं होने देता, यानी कि मिया जॉन की चेतावनी नहीं सुन पाती। घर पर मिया के साथ उसकी दोस्त भी होती है जो कि अपने जीवन में इसी तरीके के एक्सपीरियंस कर चुकी है। यहाँ पर अब अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मिया जब दरवाजा खोलती है तो बाहर फादर खड़े होते हैं। दरअसल ये फादर नहीं होते हैं बल्कि शैतान ही होता है जो एक छलावे के रूप में बाहर खड़ा होता है। वो कहते हैं कि इस बार तुम्हारी आत्मा को शांति दे, और दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद घर की सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। साथ ही मिया की जो बेटी होती है जो कि अपने कमरे में है और उसके रोने की आवाज भी आने लगती है। और मिया तभी भागकर अपने बेटी के कमरे में जाती है, पर वहाँ पर उसकी बेटी नहीं होती। वहीं दूसरे कमरे में मिया की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि हेल्प के लिए पुलिस को फोन करना चाहती है, पर घर का फोन काम नहीं कर रहा होता है। और अगले ही पल वो देखती है कि उसके ऊपर शैतान उल्टा लटका हुआ होता है। वो शैतान को देखकर डर जाती है और शैतान उसे तेजी से धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। और तभी डोर लॉक हो जाता है क्योंकि शैतान को सिर्फ मिया की आत्मा चाहिए। मिया को घर में अपनी बेटी की रोने की आवाज आ रही होती है, पर उसे अपनी बेटी का कुछ भी पता नहीं होता है। पर जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के पालने में एनाबेल डॉल है और ऊपर दीवारों पर एक ही चीज लिखी होती है, आई वॉन्ट हर सोल, यानी कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए।
मिया अपनी बेटी के पालने के पास जाती है और एनाबेल डॉल को नीचे पटक देती है और वो अगले ही पल देखती है कि उसकी बेटी सामने पड़ी होती है और वो भागकर अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है और चिल्ला के कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। और फिर वो देखती है कि उसकी गोद में उसकी बेटी नहीं बल्कि एक गुड़िया है। ये सिर्फ एक छलावा था और तभी पीछे से आवाज आ रही होती है, आई वॉन्ट हर सोल, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मिया समझ जाती है कि जब तक वो अपनी शैतान को आत्मा नहीं दे देती तब तक उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है मिया की दोस्त घर के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है पर दरवाजा अंदर से बंद होता है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन के पास घर की चाबियां होती हैं। ये दोनों के दोनों दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि मिया के हाथ में एनाबेल डॉल है और वो उस डॉल के साथ खिड़की से कूदकर अपनी जान देने वाली है। ये दोनों मिया को ऐसा करने से मना करते हैं। जॉन मिया का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके पास जो एनाबेल डॉल होती है वो मिया के दोस्त के पास है और वो खिड़की के पास खड़े होकर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा देती हूँ और ये कहकर वो खिड़की से कूद जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि शैतान जो चाहता था उसे मिल चुका है। अब मिया की दोस्त की मृत्यु के बाद उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि अब पालने में आ चुकी है, यानी कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई। इस घटना के 6 महीने के बाद मिया को और जॉन को चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर वो फादर को बताते हैं कि उन्हें अब एनाबेल डॉल नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एनाबेल डॉल एक डॉल हाउस में है और जहाँ पर एक नर्स आती है। उस नर्स को एनाबेल डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो उस डॉल को खरीद लेती है। फिर अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल जो कि नर्स ने खरीदी होती है अब वो एड लॉरेन वॉरेन के घर पे है जिसे एक ग्लास के अंदर बंद किया गया है जहाँ पर फादर हर महीने आकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।